बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हमने बनाई है मज़ेदार सी और यमी सी और यूनिक सी दाल मखनी। तो आपने खाई तो होगी, लेकिन आपको बनाने का तरीका क्या है मैं सिखाती हूँ। तो सबसे पहले हमें चाहिए 3 किस्म की दाल, जिसमें है रेड लोबिया, जिसको राजमा भी कहते हैं पंजाबी में। इसको मैंने ओवरनाइट भिगो दिया था। और इसके वाइट लोबिया है, और इसको मैंने 1 घंटे के लिए भिगाया है। और साबुत मसूर की दाल, इसको भी मैंने 1 घंटा भिगा लिया है। अब इनके पानी से इनको निकाल दिया। अब तीनों दालों को मैं मिक्स करके, और इन दालों के डबल यानी कि इनसे डबल पानी डालना है और इनको बॉयल कर लेना है अच्छे से, यानी कि इतना अच्छे से बॉयल कर लेना है कि बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखें जी, अब मैंने इसमें पानी डाल दिया। अब मैं इसको भिगा दूंगी अच्छे से। और ये जब मेरी दाल अच्छे से बॉयल होगी तो मैंने इसको चेक कर लिया है, तो ये तीनों दाल बहुत अच्छे से बॉयल हो चुकी हैं। अब जब मैं पकाऊंगी तो ये इसको मज़ीद मैं ना वो पीस लूँगी थोड़ा सा। अब मैंने ऑयल डाला है, ऑयल में मैं प्याज डालने लगी हूँ। प्याज को मैं अच्छे से भून लूँगी ऑयल में। ये जब प्याज अच्छे से ब्राउन हो जाएंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं, लेकिन इतने अच्छे से यानी कि पक जाने चाहिए कि आपकी दाल में नज़र ना आए। तो फिर इसमें मैं बाकी चीज़ें ऐड करूँगी। ये देखिए जी, मैंने टमाटर, लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची इन तीनों को अच्छे से मिक्स करके कूट लिया है। बिल्कुल मैंने इसको ग्राइंड नहीं किया, यानी कि थोड़ा पीस मोटा मोटा कूट लिया है मैंने हमाम दस्ते में, क्योंकि इससे वो इसके चंक्स और इसका मसाला बहुत अच्छा बनता है। जब ये मेरा मसाला अच्छे से बन जाएगा तो मैं इसमें अब स्पाइस ऐड करूँगी। हल्दी है, मैंने 2 टेबल स्पून मैंने इसमें हल्दी ऐड की थी। टीस्पून, सॉरी, नॉट टेबल स्पून। ये मैंने धनिया पाउडर ऐड किया था 1 टीस्पून। आपने जितनी बनानी उसी मिकदार से। ये मैंने रेड चिली पाउडर डाला है 1 टीस्पून, और मैंने इसमें नमक डाला है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जब ये मसाला अच्छे से तैयार हो जाएगा, और अब ज़ीरा पाउडर भी डाला है मैंने। ये मसाला जब अच्छे से तैयार हो जाएगा तो फिर जो दाल मैंने बॉयल करके रखी हुई है वो मैं इस मसाले में डाल दूँगी। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा भी मैंने लगाया था, तब ताकि मसाला जले भी नहीं और अच्छे से गल भी जाए। थोड़ा सा पानी मैंने डाल के और इसको अच्छे से मैंने मसाले को भून लिया। जब मेरा मसाला अच्छे से तैयार हो गया, उसने ऑयल छोड़ दिया, तो फिर अब मैं इसमें ये दालें ऐड करूँगी जो मैंने बॉयल करके रखी हुई थी। और अब मैं इसको अच्छे से पकाऊंगी। अब इसका चम्मच भी चेंज करूंगी, वो जो पंजाबी में जिसको डोई बोलते हैं वो लूँगी। और उससे मैं चिकन पाउडर भी इसमें ऐड कर रही हूँ। ये आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है, ऐड करना चाहें तो ठीक है, लेकिन इसका टेस्ट दालों में बहुत अच्छा आता है। अब देखें जी, मैं इसे, ये जो मेरे पास चम्मच है लकड़ी का, इसके साथ मैं इसको ऐसे ऐसे करती रहूँगी, तो ये बिल्कुल एक क्रीमी सा पेस्ट बन जाएगा। तो ये देखें, अब मैं इसमें मक्खन डालूंगी, क्योंकि ये दाल मखनी है तो इसमें मक्खन डालना बहुत ज़रूरी है। मैंने इसमें मक्खन डाल दिया है, और इसमें मैं क्रीम ऐड करूंगी तकरीबन 2 टेबल स्पून, और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये बिल्कुल लास्ट पे करना है, जब हमने इसको अच्छे से मिक्स करके और फिर हमने इसका चूल्हा जो है वो बंद कर देंगे। तो ये हमारी मज़ेदार सी दाल मखनी तैयार है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं, और ये हम ऊपर से क्रीम से इसको डेकोरेट करेंगे। और ये खाने में बहुत ज़बरदस्त है। इसको चावलों के साथ खाएं, इसको पराठे के साथ खाएं, सिंपल चपाती के साथ खाएं। ये ऊपर से मैं इस पर मक्खन भी डाल रही हूँ, और ये इस पर मेल्ट होके बहुत मज़ा आता था। ले जी, हमारी दाल मखनी बिल्कुल तैयार है। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमें दुआओं में याद रखिएगा। इसके साथ उस्मा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।